हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं एनसिबल की, जो कि कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए है। उससे पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज करण एंड आई एम फ्रॉम ग्रास एकेडमी। सो एनसिबल इस सीरीज में हम कम्प्लीटली हिंदी में एनसिबल के सारे लेक्चर्स देखेंगे और इसमें किस तरह से हम फ्रॉम बिगनर टू एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करेंगे, पूरा कंप्लीट हम सीखने वाले हैं। सारे लेक्चर मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा और इनकी लेंथ जो होगी स्मॉल रहेगी, लाइक 10 मिनट 12 मिनट, कुछ इतना स्मॉल स्मॉल। पर डे मैं एक टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा एनसिबल में प्रो बनने की। मैं इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखूँगा। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है एनसिबल के, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, कैसे इंडस्ट्री में ये चीज़ काम में आ रही है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। राइट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसिबल। एनसिबल अगर हम जा रहे हैं एनसिबल पढ़ने, तो उससे पहले हमें एक टर्म है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे हमें बात करें। ऑटोमेशन का बेसिकली क्या मतलब हो गया। सपोज करिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम है, राइट। तो अगर इन पे आपको कुछ भी चीज़ डेवलप करनी है, डिप्लॉय करनी है थाउजेंड ऑफ सिस्टम पे, तो अगर मैन्युअली अप्रोच देखा जाए तो वन बाय वन एक एक के मशीन्स पे जाना, एक्सेस करना और फिर वो चीज़ डिप्लॉय करना, राइट। अगर सपोज करिए 10 से 20 सिस्टम हो, सो एक पॉसिबल चीज़ है कि एक ह्यूमन एफर्ट से हम ये कर सकते हैं। बट अगर 1000 सिस्टम हो और लेट्स से 10,000 सिस्टम्स हो, तो इस कंडीशन में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। गलती हो सकती है। बट यही काम, क्योंकि काम एक सेम करना है। सपोज करिए मुझे एक ऐप डेवलप, एक ऐप जो है वो डिप्लॉय करनी है। एक सिंपल सा काम है। इसमें सिंपली क्या होता है कि मैंने एक ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सपोज करिए इंस्टॉल करना है, कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ऐप इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन करना है, और ये सेम काम सब में करने वाला हूँ। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेम काम तो हो रहा है, लेकिन ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज करिए यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे लिनक्स है, लिनक्स का भी यहाँ पे सपोज करिए उबंटू है, यहाँ पे रेड है। तो इन दिस केस ओएस सब में डिफरेंट है, तो ऐप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा और ऐप का जो वर्जन होगा वो भी डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे अगर मैन्युअली मैं करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उबंटू के लिए मेरा ऐप का कौन सा वर्जन काम आ रहा है, रेडिट के लिए मेरा कौन सा वर्जन काम आ रहा है, विंडोज़ के लिए डिफरेंट वर्जन काम में आता है। तो वो सब मुझे ध्यान में रखते हुए सब में चलना पड़ेगा। अगर गलती से भी किसी और का पैकेज, सपोज करिए उबंटू का .deb पैकेज होता है, ये अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ रेड हैट पे, तो वो काम ही नहीं करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे मैनुअली जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो 1000 और 10,000 सिस्टम में अगर अगर एक ह्यूमन एफर्ट से हो रहा है, तो करीबन करीबन 5 से 10 दिन का टाइम लग ही जाता है। अगर कंटिन्यूसली बंदा अगर इंस्टॉलेशन पर लग जाए, तो उस डेवलपमेंट पर लग जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम ये सारा काम कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन हम देंगे, उन इंस्ट्रक्शन के चलते वो क्या करेगा ऑटोमेशन टूल इन सब पे। तो सेम काम आपका, या डिफरेंट काम भी क्यों ना हो, डिफरेंट काम ये, क्योंकि ओएस डिफरेंट है तो ऐप डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट काम है डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे एट ए टाइम रन कर देगा बिना किसी एरर के। क्योंकि एरर की कोई चांसेस नहीं है, हमने पहले एक सिंपल सिंपल कोड पहले ही लिख दिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इस तरह के चेंजेस करने हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें इस तरह के चेंजेस करने हैं। तो पहले हमने बता दिए कि अगर वहाँ पे रेडिट मिले तो कुछ ऐसा कर देना, उबंटू मिले तो कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर देना, राइट। तो एफर्ट कम लग रहा है, काम हो रहा है, राइट। तो ये ऑटोमेशन, सिस्टम ऑटोमेशन इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एनसिबल की। बेसिकली ये सिंपल आईटी टूल है, आईटी का ऑटोमेशन टूल है। ओके, जो कि अब कहाँ कहाँ काम आ सकता है, ये आपके क्लाउड प्रोविजनिंग में काम आ सकता है। क्लाउड प्रोविजनिंग,
क्लाउड प्रोविजन क्या होता है कि सिंपली जैसे सपोज करिए AWS है, GCP है, IBM क्लाउड है, या फिर अलीबाबा क्लाउड है, तो इनके क्लाउड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको अलॉट करना, बेसिकली ये क्लाउड प्रोविजनिंग होता है। सपोज करिए किसी को कुछ हमारे क्लाइंट है जिनको एक मशीन चाहिए या फिर कुछ रिसोर्सेज चाहिए क्लाउड से, तो हम हमारे क्लाउड पे हमने एंसिबल डिप्लॉय कर रखा है, उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली उनको ये प्रोविजन कर सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमारा होता है कि लगभग सब जगह जैसे मैंने बताया अभी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली मैनेज किया जा सकता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट। सो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के अभी मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था, पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको आपको डिफरेंट ओएस में, डिफरेंट सिस्टम्स में एट ए टाइम आपको करना है। तो इस तरह से और बहुत सारे ये कुछ मैंने बड़े नाम दिए हैं जो लगभग सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, और बहुत सारे अलग अलग काम भी है जिनके थ्रू हम कंप्लीटली हमारे IT इन्वायरमेंट को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है ये तो ऑटोमेशन टूल्स की बात होगी, तो एंसिबल और क्या क्या है। जैसे एक हमारे पास एंसिबल है, और टूल कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एंसिबल है हमारे पास शेफ है, पपेट करके भी एक हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। ओके, एक हमारे पास साल्ट स्टेक है, इसके अलावा गिटलैब से भी, और जेनकिंस अपने नाम सुने होंगे। ये बेसिकली सारी डेवऑप्स के पार्ट है। दीज आर डेवऑप्स पार्ट, राइट। डेवऑप्स एक टर्मिनोलॉजी है राइट नाउ, मार्केट में इसका अच्छा बूम है, और डेवऑप्स टेक्नोलॉजी में ही ये कुछ टूल्स आते हैं जो ऑटोमेशन और पाइपलाइनिंग के थ्रू काम करते हैं, राइट। सो इस तरह से बहुत सारे अवेलेबल है। फिलहाल हम एंसिबल पे फोकस करेंगे। एंसिबल की सीरीज है ये, एंसिबल कंप्लीट कवर करने वाले हैं हम इस सीरीज के अंदर, राइट। इस रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में हमें दे सकता है, मैं पर्सनली उनको DM में मैसेज करके हमको मैं क्वेरी जरूर कर दूंगा। सो ये तो क्या एंसिबल का एक इंट्रो। अब एंसिबल के कुछ एक यूज केसेस है, तो यूज केसेस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंसिबल का जो यूज केसेस क्या है। सो जैसे कि ऊपर अपनी बात की थी प्रोविजनिंग, ओके, देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा कंटिन्यूअस डिलीवरी, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, और ऑर्केस्ट्रेशन, राइट। ये कुछ एक हमारे यूजर केस है एंसिबल के। इसके अलावा कुछ एंसिबल इंटीग्रेशन की, एंसिबल हम कहाँ कहाँ और किस किस के साथ वर्क ले सकते हैं। सपोज अगर आप नेटवर्क पार्ट से, आप नेटवर्क एडमिन में हो, नेटवर्क फील्ड से हो, सो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, तो किस किस जगह पे मैं एंसिबल का जो है इंटीग्रेशन करवा सकता हूँ, किस कौन कौन से इंटीग्रेशन में करवा सकता हूँ एंसिबल के थ्रू। सो वो हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, Ansible integration. Yeah. So infrastructure, if you are working with infrastructure, so infrastructure में आप इसको यूज कर सकते हैं।
infrastructure and networks, if you are working with the network devices, or if you are working with the कंटेनर टेक्नोलॉजी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, पोर्टमेन है, डोकर है, तो आप कुबरनेटिस के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप Ansible को यूज ले सकते हैं अपना काम ऑटोमेट करने के लिए. इफ यू आर वर्किंग विद द क्लाउड सो यू कैन यूज, और डेवऑप्स टूल जो कि है उनके अंदर आप इसको यूज ले सकते हो, सिक्योरिटी. ऑलराइट, सो इन जगह पे आप Ansible को यूज ले सकते हैं. ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से Ansible जो है वर्क करता है. इसके अलावा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ. बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ Ansible. सिंपल, एजेंटलेस और पावरफुल. जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है उन सब में सबसे ज़्यादा सिंपल जो है वो Ansible है. और Ansible की एक खास बात कि ये कम्प्लीटली एजेंटलेस है. एजेंटलेस मीन बाकी जितने भी टूल्स अवेलेबल है उनका आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है इन टारगेट सिस्टम. हमारे सामने वाले जो सिस्टम है, सामने जो भी चीज़, जैसे सपोज करिए हमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम मैनेज करना है ऑटोमेशन के थ्रू, तो उस सिस्टम में भी एक एजेंट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है. लेकिन Ansible कम्प्लीटली एजेंटलेस है. और पावरफुल, ये कम्प्लीटली पावरफुल है कि एक अकेले Ansible एक टूल के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप नेटवर्क देख सकते हैं, कंटेनर, क्लाउड, डेवऑप्स टूल्स एंड आल्सो सिक्योरिटी. यू कैन आल्सो टेक केयर अबाउट सिक्योरिटी. सो काफ़ी सारी चीज़ें इससे थ्रू आप कर सकते हैं. तो ये कम्प्लीटली एक पावरफुल टूल्स है. तो ये करीबन ये 3 पिलर्स है जो कि Ansible क्या डिपेंड करता है Ansible इन चीज़ों पे. ओके, सो ये हमारा एक नॉर्मल इंट्रो था. Ansible क्या है, कैसे वर्क करता है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे वर्किंग है, और फिर धीरे धीरे हम इसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, कैसे हम एक लोकल इन्वायरमेंट रेडी कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस. राइट, मेरे पास एक पूरा इंफ्रा बना हुआ है, एक पूरा लोकल सेटअप बना हुआ है जिसके अंदर मैं डिफरेंट OS को यूज करते हुए आपको Ansible के ऑटोमेशन के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कैसे डिफरेंट OS है कि डिफरेंट OS के साथ कैसे वर्क करता है, कैसे Ansible और डिफरेंट चीज़ें की जा सकती है. हम कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, यूज केसेस और सब देखेंगे. किसी का इस Ansible इंट्रो रिलेटेड कोई भी इश्यू रहता है, आप मुझे DM कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपकी क्वेरी को जो भी है रिजॉल्व मैं करने की ट्राई करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और क्वेरी के लिए मैं ऑलवेज रेडी. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.